हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं घनानंद के शेष पद जिनकी व्याख्या उन वीडियो में नहीं कर पाया था, उनको लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। घनानंद के बारे में पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है कि वे रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि इस बात में अधिक है कि इनके काव्य में इनके हृदय की अनुभूत पीड़ा की गहरी अभिव्यक्ति हुई है। इनको प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है। ऐसी अद्भुत विलक्षण वियोग दशाओं का चित्रण कवि ने किया है, जिसके कारण रीति काल में घनानंद जी का स्थान अपने आप में अद्वितीय है। रीति काल को पढ़ते समय घनानंद को अगर नहीं पढ़ा तो रीति काल का अध्ययन अपूर्ण माना जाएगा। इसी प्रसंग में रीति काल का यानी घनानंद जी का अगला पद मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कवि, जरा देखिए गौर से। सोए न सोयबो, जागे न जाग, अनोखिए लागसु आँखिन लागी, देखत फूल पे भूल भरी, यह सूल रहे नित ही चित लागी, चेटक जाल संजीवनी मूर्ति, रूप महा अनूप महारस पागी, कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। कुछ कठिन शब्द देखिए। अनोखे का अर्थ है विलक्षण, अनोखा, अद्भुत। लाग का अर्थ है लगन, अनूप का अर्थ अनोखा। प्रसंग कुछ इस प्रकार है इसका कि प्रस्तुत छंद कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम से लिया गया है। इस पद में कवि अपनी विलक्षण वियोग दशा का उल्लेख करते हैं। कोई विरहणी नायिका अपनी सखी से अपनी विरह दशा का चित्रण करते हुए कहती है, सोए न सोयबो, जागे न जाग, हे सखी, इस विरह के कारण मेरी दशा बड़ी अद्भुत हो गई है। उसके बारे में कैसे कहूँ कि मैं न तो रात को सो पाती हूँ और न ही दिन में ठीक से जाग पाती हूँ। अनोखे लागसु आँखिन लागी, मेरे इस विरह की दशा बड़ी अनोखी है, बड़ी विचित्र दशा है। न तो सोते ही बन पाता है, न जागते बन पाता है। कहने का मतलब यह है कि नायिका की जो दशा है वो बीच की अवस्था है, वो उन्मुनी सी रहती है। न तो सोने की अवस्था है, न वो जागने की अवस्था है। और अगर ऐसी दशा किसी की है तो ऐसी नायिका अपने सांसारिक कामों में भी रुचि नहीं ले पाएगी, न ही वो आराम कर पाएगी, न ही अपने जो अत्यावश्यक काम है घर गृहस्थी की वो कर पाएगी। ये बड़ी विचित्र दशा है। देखत फूल पे भूल भरी, ये सूल रहे नित ही चित लागी। कवि कहते हैं, जब तक ये आँखें प्रियतम को देखती रहती हैं तब तक खुशी मिलती है, परंतु जैसे ही ये मन में भाव आता है कि जब प्रियतम नहीं रहेंगे तब कैसे जी पाऊंगी, ऐसे विचार आते ही दुख के बादल छा जाते हैं, मन में पीड़ा और अधिक बढ़ जाती है। तो प्रियतम के दर्शनों का लाभ भी मैं पूरी तरह से नहीं ले पाती। हे सखी, ये विरह की जो दशा बड़ी ही अद्भुत है। चेटक जान संजीवनी मूर्ति, रूप महा अति रस पागी। आगे कवि कहते हैं, अनुपम रूपवती तथा अत्यधिक रस से पगी हुई मायावनी सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में धसी हुई है। यानी वो मेरे प्रियतम घनानंद, वो सुजान, उनकी अद्भुत अमृतमयी
मधुर जो मूर्ति है, संजीवनी है, जो महा प्रेम के रस में भीगी हुई है, वो मेरे हृदय में अब भी वैसी वैसी धसी हुई है, वो निकल नहीं पाती है। आगे घनानंद कवि कहते हैं, कौन वियोग दशा घन आनंद मोमति संग रहे अति खागी। ये कैसे विचित्र वियोग की दशा है सखी। भाव ये है कि बराबर प्रेमी का सुजान की मूर्ति दिल के अंदर बसी हुई है और फिर भी वियोग का अनुभव होता है। प्रियतम अंदर नायिका के हृदय में बसे हुए हैं और उसके बाद भी वियोग की पीड़ा का अनुभव होता है। बड़ी विचित्र दशा है। आखिर ये वियोग की कौन सी दशा है, कैसी दशा है। इस तरह से कवि ने अपनी वियोग की अवस्था का बहुत ही अद्भुत और मार्मिक और सुंदर चित्रण इस छंद में किया है, जो रीतिकाल के अन्यत्र कवियों में अन्यत्र देखने को बहुत कम मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि रीतिकाल की जो कविता है और ख़ासकर रीति मुक्त कवियों की जो कविता है, वास्तविक कविता इनकी कविता है। बाकी रीतिबद्ध कवियों की जो कविताएं हैं वो तो लगता ही नहीं उनके हृदय के उद्गार हैं। उन्होंने तो अपना पांडित्य प्रदर्शन करने में अधिक रुचि दिखाई है, जिसके कारण उनके हृदय का मूल पक्ष जो है वो दब कर रह गया है। और यहाँ रीति मुक्त कवियों ने उन्मुक्त हृदय से अपने मन की बात कविता में कही है, जो जिसके कारण रीतिकाल की कविता अपने आप में हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखती है। इस छंद में अगर कुछ विशेष बातें देखें तो वो इस तरह से हो सकती हैं कि विरह में लालसा, उद्वेग, चिंता आदि के कारण विरहिणी की दशा जो हो गई है बहुत ही अद्भुत दशा है। इसकी सुंदर व्यंजना हुई है। वियोग श्रृंगार का बड़ा अद्भुत अनुभूतिमय चित्रण कवि ने छंद में किया है। मुहावरों का प्रयोग भी बहुत सुंदर बन पड़ा है और इस छंद में छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद देखने को मिलता है। और अगला छंद देखें क्या कहते हैं कवि। नित्य द्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरी को ही ढोरनी बाहन की, चट दे कटिपे बड़ी प्राण गए, गति सोमति में अवगाहन की, घन आनंद जान लखी तब ते, जक लागे मोही कराहन की। कुछ कठिन शब्द देखें। अरी का अर्थ है अड़ी, रंग भरी का अर्थ है प्रसन्नता और आनंद से भरी हुई, मोरनी का अर्थ है मुड़ना, चख का अर्थ है नेत्र, ढोर रहे ढल गए साथ हो लिए, चट का अर्थ है शीघ्र गति से, गति से अर्थ है मुद्रा से ढंग से, अवगाहनी का मतलब है धंसना, डूबना, लीन होना, और जक का अर्थ है रटना, रट लगाना, एक ही बात पर टिके रहना। इस तरह से अगर इसका छंद का अवतरण का वो देखें प्रसंग तो आप कह सकते हैं कि उक्त काव्य पंक्तियाँ कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम से संबंधित हैं। नायिका की जाते समय मुड़कर देखने की मुद्रा पर नायक मुग्ध हो जाता है। तब वह अपने मनोभाव को उद्घाटन करते हुए कवि कहता है कि नित्य ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। जैसे ही जाते समय नायिका ने मुड़कर नायक की ओर बड़े ही प्रेम और मधुर मुस्कान से देखा तो कवि कहते हैं प्रियतमा की वह आनंददायी छवि, वह उत्तम छवि उनके हृदय में रात दिन स्मृति के रूप में उसी प्रकार अड़ी हुई है, अर्थात हमेशा वह हर समय समाई रहती है। कवि के मन में नायिका की वह छवि हमेशा के लिए समा गई है। जैसे ही उसने जाते समय कवि नायक की ओर मुड़कर देखा, वैसे ही नायक के नेत्र उसके साथ हो लिए और प्रवाह के ढलने के समान ही उनका हृदय भी उसी की ओर ढलकर बहने लगा।
कह रहे कि नायिका ने जैसे ही मुड़ कर के उनकी ओर मधुर मुस्कान के साथ देखा तो कवि कहते हैं कि उनका मन भी उस नायिका की ओर ढल गया और नायिका के साथ ही उनका दिल भी उनकी ओर ढल करके चला गया, बह गया। यानी नायक का मन भी नायिका के हाथ में नहीं रहा। कहने का भाव यह है कि नायिका की छवि उसके मन में अब बस गई है, अब वो निकाले नहीं निकल रही है। हमेशा नायिका की छवि ही उसके मन में विचरती रहती है। आगे कहते हैं, जब वह नायिका अपनी कमर में शीघ्रता से बल देकर जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए। आगे घनानंद कहते हैं, जब से मैंने घना आनंद देने वाली प्रियतमा सुजान को देखा, तब से मुझे कराहने की रट लग गई है। अर्थात जब से मैंने प्रियतमा की भावपूर्ण प्रेमाशक्ति भंगिमा अदाओं को देखा, तभी से मैं कराह रहा हूँ। अब तो प्रियतमा के मिलने पर ही मेरे मन को चैन मिलने वाला है। प्रियतमा अगर नहीं मिलती है तो ये प्रियतमा की भावभंगी युक्त जो छवि मेरे मन में बसी है, ये मेरे मन को पीड़ा देती रहेगी, टीस देती रहेगी, दर्द देती रहेगी। तब तक मेरा जीवन बेहाल रहेगा, जब तक वो प्रियतमा मुझे आकर के दर्शन न दे दे। इस तरह से कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में अपने मन की बात कही और नायिका को देख कर के किस तरह से उनके मन में प्रेम पैदा हुआ और किस तरह से वो नायिका उनके मन को आकर्षित कर गई का चित्रण कवि ने छंद में किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तकी मोरनी से लेकर अवगाहनी का ये अर्थ किया है कि जैसे उनके मुड़कर देखने की जो छटा हृदय में आई, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो उनके नेत्र उनके पीछे हो लिए और उन नेत्रों के रास्ते हृदय में उसी प्रकार उनमें ढलकर जा मिले जैसे नाली से पानी ढलकर अपने उचित स्थान पर पहुंच जाता है। मन में डूबने अर्थात कमर को फुर्ती से घुमाकर कूदने की मुद्रा से कवि के प्राण निकल गए। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके बारे में लिखा है, एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा और फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी में नाली में पानी ढल जाता है। कटी में बल देखकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढब निकल गए हैं। कहने का भाव यह है, कवि घनानंद ने नायिका की अद्भुत भंगिमाओं का चित्रण किया है, जिन भंगिमाओं के कारण नायक के हृदय में उसकी छवि बस गई है। और इस प्रसंग में अगर देखते हैं छंद में, तो विशेष बातें अगर परीक्षा की दृष्टि से कोई उपयोगी हैं तो हमें याद रखनी चाहिए कि इसमें नायिका का अद्भुत चित्रण किया है। जान लखी से ये स्पष्ट हो जाता है कि नायक की आसक्ति एवं व्यवस्था का बड़ा सुंदर चित्रण घनानंद ने इस पद में किया है। मुहावरा का प्रयोग भी बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार तथा सवया छंद की पदमेत्री द्रष्टव्य है। फिर ये देखिए एक और छंद, अंतर उद्वेग दाह आखिन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है सोई बोने जागी बोने हंसी बोने रोई बहू खोई खोई आप ही में चटक लहनी है जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद घन विरह विषभ दशा मूक लो कहनी है जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। घनानंद जी के जो प्रेम की पीड़ा काव्य में देखने को मिलती है वो अन्यत्र दुर्लभ है। बड़ी ही सुंदर सुंदर अवस्थाओं का कवि ने चित्रण किया है। उन्हीं में से एक वियोग की एक दशा का चित्रण कवि कह रहे हैं कि प्रसंग आप इस प्रकार बनेगा कि प्रस्तुत छंद घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित से लिया गया है। इसमें कवि ने विरह की विचित्र दशा एवं अनोखी स्थिति का बहुत ही अनुभूतिमय चित्रण कवि ने किया है। विरहिणी नायिका कहती है कि विरह की दशा बड़ी विचित्र है। इस हृदय में उद्वेग और जलन होती है तो आँखों से आंसू का प्रवाह निरंतर झरता रहता है।
मतलब हृदय के अंदर विरह की अग्नि जलती है और आँखों से आंसू बहते रहते हैं। ये निश्चय ही प्रेम में जलने और भीगने की विचित्र दशा का साक्षात्कार हो रहा है। यानी बड़ी विचित्र दशा होती है वियोग की, कि जिसमें जलना और भीगना दोनों ही साथ साथ देखने को मिलते हैं। कवि कह रहे हैं कि जलना भी और भीगना भी एक साथ अनुभव किया जा रहा है। विरही प्रेमाग्नि से जलता भी है और आंसुओं के प्रवाह से भीगता भी है। इस दशा में न तो सोया जाता है और न ही जागा जाता है, और न ही हंसते बनता है और न ही रोने बन पड़ता है। इस स्थिति में प्रेम करने वाला अपने आप में खोकर अपने में ही लीन हो जाता है। प्रेम में प्रेमी को जादू का सा अनुभव होता है। वह दृष्टि भ्रम में पड़कर नकली और असली का अंतर नहीं कर पाता। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमेशा उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, और जब आंखों में आंसू भरे रहेंगे तो दृष्टि ठीक से काम नहीं कर पाती है। इसलिए वो भ्रम में बना रहता है कि असली क्या है, नकली क्या है। कवि घनानंद के कहने के अनुसार विरहिणी नायिका कहती है कि आनंद के बादल रूपी प्रियतम मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं, परंतु मैं गूंगे के समान अपनी विरह की विषम दशा का या व्यथा को प्रकट नहीं कर पाती हूँ। कहने का मतलब है कि मैं अपनी विरह दशा का चित्रण ठीक से नहीं कर पाती हूँ, न ही मैं समर्थ हूँ, केवल हाव भाव से ही बताने का प्रयास करती हूँ। इस कारण मैंने विरह व्यथा का जितना अनुभव किया है उतना कह पाने में असमर्थ हूँ। यानी जो अनुभव होता है वो वाणी के जरिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाणी के जरिए कहने के लिए शब्दों की सामर्थ्य सीमित होती है, और जो मन की अनुभूति होती है वो बहुत ही गहरी होती है, उसको शब्दों के जरिए बयान नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही कवि यहाँ कहना चाहते हैं। विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बनाया है, इसमें विरही बिना प्राणों के जीता है और मृत्यु के बिना भी मरता है। यानी न तो ठीक से जी पाता है, न ही वो मर पाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि बिना प्राणों के जीता है और मृत्यु के बिना भी मरता है। कहने का भाव है मेरा जीव तो मर जाता है और सही तरह से नहीं जीवित रह पाता है। मतलब विरह की दशा ऐसी होती है कि उस दशा में जो भी पड़ता है, उस दशा को जो भी भोगता है, वो न तो ठीक से जी पाएगा न ठीक से मर पाएगा। मर इसलिए नहीं पाएगा, प्रियतम मिलन की आस है, और जी इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि उसका प्रियतम उसके पास नहीं है। इस प्रकार विरह व्यथा से ग्रस्त प्रेमी का जीवन अनेक प्रकार के अंतर विरोधों से ग्रस्त रहता है। ऐसी है विरह की दशा, ऐसा अद्भुत है विरह। इस छंद की जो विशेष बातें हैं वो हम देखें तो इसमें विरह की तीव्रता की सशक्त व्यंजना हुई है, और अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। और जो इन पंक्तियों का जो छंद है वो कवित छंद है, और भाषा कवि की वही ब्रज है। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और शेष जो पद रह गए हैं वो अगले वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।